Good morning, student. Open your books. Mention the date of today and note down the classwork number 21. Topic is दिल्ली सुल्तान्स. हम दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशंस उनके वर्क के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट. लाइक द अर्लियर सुल्तान खलजी एंड तुगलक मोनार्च, जो दोनों राजा थे, अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स, उन्होंने अपॉइंट किया एज अ गवर्नर टेरिटरीज के बहुत अलग अलग साइज की जो क्षेत्र थे वहाँ के गवर्नर्स उन्होंने अपॉइंट किए. दीज लैंड्स फरकाल, उन्होंने इन लैंड को इक्ता नाम दिया और उनके होल्डर को इक्तादार. और मुक्ति, द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री, उनका काम था मिलिट्री कैंपेन्स देखना, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज. मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू, उनका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना ऑफ असाइनमेंट सैलरी. दे आल्सो पेड फॉर देयर सोल्जर्स, अपने सोल्जर को सैलरी पेड करते थे फ्रॉम दीज रेवेन्यू इन करों से. कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल, उनका जैसे ऑफिस वंशानुगत नहीं था फिर भी उनको काफ़ी इफेक्टिव था कंट्रोल. इफ़ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो इक्ताज जो ये पॉइंट करते थे सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए करते थे बिफोर वी शिफ्टेड. दीज हार्श कंडीशन, ऐसी कठोर कंडीशन में सर्विस वॉर रिगोरियसली, जो सर्विस थी उनकी काफ़ी सख्त थी, इम्पोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक की रेन में. अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, यहाँ पे अकाउंटेंट्स जो अपॉइंट किए जाते थे रिवेन्यू को चेक करने के लिए जो मुक्ति द्वारा कलेक्ट किया जाता था. केयर वॉज टेकन द मुक्ति कलेक्टेड ऑन द टैक्सेस, और जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे स्टेट के द्वारा इस जो मुक्ति कलेक्ट करते थे ही कीप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर, और वो रिक्वायर्ड उनको रिक्वायर्ड भी होते थे, सोल्जर्स भी रिक्वायर होते थे. एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉड द हिंटरलैंड, जो हिंटरलैंड को मिलती थी ऑफ सिटीज अंडर देयर कंट्रोल, दे फोर्स द लैंडेड चीफिशन, वो लैंड चीफिशन को देते थे समानता, जिनको बोलते थे एरिस्टोक्रेट. द रिच लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, जो रिच लैंडलॉर्ड यानी जमींदार होते थे उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करते थे. अंडर अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट, स्टेट में कुछ असेसमेंट और कलेक्शन भी होता था रैंड रेवेन्यू को लेकर, करों को लेकर अंडर इट्स कंट्रोल. द राइट ऑफ द लोकल चीफिशन टू लेवी, उनको जो होता था उनको जो टैक्स उनको दिया जाता था इस टाइप से, तो वो भी टैक्स भी उन पर कलेक्ट किया जाता था. देयर वाज अ फोर्स टू पे टैक्सेस, उनको फोर्स किया जाता था उसको पूरी की तरह पे करे टैक्स को. सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन थे, वहाँ का प्रशासन जो था उनमें मेज़र करते थे, लैंड को नापते थे, मेज़र करते थे, कीप केयरफुल अकाउंट्स भी रखते थे लैंड्स के. सम ऑफ द ओल्ड चीफेशियन लैंडलॉर्ड्स सर्व द सल्तनत रेवेन्यू कलेक्टर्स, कुछ जो पुराने चीफिशियन लैंडलॉर्ड्स थे वो सल्तनत को रेवेन्यू सर्व करते थे, और रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एसेसर्स जो मूल्यांकन करते थे पूरा. देवर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस, वक्त 3 टाइप के टैक्स लिए जाते थे. कल्टीवेशन, जिसको खर्च बोलते थे, खर्च अमाउंटिंग 50% पीजेंट प्रोड्यूस, कैटल पर टैक्स था और हाउस टैक्स था. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमाइंडर लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान. उसके अलावा जो और पार्ट था जो बचा हुआ था दिल्ली सुल्तान से कंट्रोल के बाहर. इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस, बहुत मुश्किल था कि बड़े बड़े दूर दूर लैंड को कंट्रोल करना, लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली से बंगाल कंट्रोल करना, या सोन आफ्टर नेक्स्टिंग साउदर्न इंडिया. इंटर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, जो और रीजन था बिकम इंडिपेंडेंट था. इवन इन द गंगेटिक प्लेन का भी देयर वाज फॉरेस्टेड एरिया, बड़े बड़े जंगल वाले एरियाज थे. दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेंट्रेट, तो वहाँ पे कोई सल्तनत की फोर्स कोई घुस नहीं सकती थी. लोकल चीफिशन इस्टेब्लिश देयर रूल, वहाँ के लोकल चीफिशन ने अपने रूल चलाए हुए थे इन रीजन में. वहाँ पर कोई दिल्ली सल्तनत का कोई रूल नहीं था. समटाइम रूलर लाइक अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुल फोर्स देयर कंट्रोल, कभी कभी अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक अपनी फोर्स कंट्रोल करते थे इन एरियाज में, बट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए. चीफिशन एंड देयर फोर्टिशन ने उनके बारे में भी बताया हुआ है कि जो मुख्य थे वहाँ की किलाबंदी किस प्रकार थी. अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट मंगोल्स अंडर गंगीज खान, जो थे इन्वेडेड, जिन्हें आक्रमण किया गया था ट्रैक्सोना के द्वारा ईस्ट इंडिया ईरान में 1219 में. दिल्ली सल्तनत फेस दियर ऑनसेलॉट, उन पर हमला किया. मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत, मंगोल ने दिल्ली पर सल्तनत पर अटैक किया. इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी के रेन में एंड इन द अर्ली इयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रूल. दिस फोर्स द टू रूलर टू मोबिलाइज, इनको चेंज किया गया स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पॉज, जिनको थोपी गई ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, वो दिया गया बड़ा प्रशासन चैलेंज. लेट अस हाउ द टू सुल्तान डील विद, तो इस चैलेंज को दोनों सुल्तान ने कैसे पूरा किया, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने.
लेट्स सी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर अटैक किया ट्वाइस, 2 बार इन 1299, 1300, 1382, 1303। डिफेंस मेजर अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी बड़ी आर्मी स्टैंड की। न्यू गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट किया, का नाम था सीरी। सोल्जर्स हैव टू फीड, काफ़ी सारे सोल्जर्स ने, और दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस टैक्सेस। गंगा यमुना के बीच जो लैंड सी, वहाँ से टैक्स कलेक्ट होता था। टैक्स वाज फिक्स्ड, टैक्स फिक्स था। सोल्जर हैड टू पेड करते थे। अलाउद्दीन अपने सोल्जर्स को सैलरीज का कैश देते थे rather than इकतास। Soldiers would buy their supply from merchant daily. It was feared that merchant would raise their prices. Soldiers अपने सप्लायर्स खरीदते थे जो मर्चेंट थे दिल्ली में, उनको डर रहता था मर्चेंट अपने रेट ना बढ़ा दे। टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल प्राइसेस ऑफ गुड्स, अलाउद्दीन ने प्राइस कंट्रोल प्राइसेस किए। एंड नेक्स्ट, अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स सक्सेसफुल। क्रॉनिकल्स जो थी उनकी प्रेस्ड, उसमें काफ़ी प्रशंसा की गई है अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक, सल्तनत में अटैक किया गया था मोहम्मद तुगलक रेन की। मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी डिफीटेड हो गई थी। मोहम्मद तुगलक वार कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टैंड ऑफ हिज आर्मी, उनको अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने टक्सोनिया पर अटैक किया, अपनी आर्मी स्टैंड की। न्यू गैरिसन टाउन स्टैंड किया, गैरिसन टाउन यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड 4 cities, और दिल्ली आइकोना वाज एम्पटाइट ऑफ रेजिडेंट्स। सोल्जर गैरिसन देयर, वहाँ पर सोल्जर पूरे फैल गए थे गैरिसन टाउन्स द्वारा। रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली ओल्ड सिटी वर सेंट टू न्यू कैपिटल, दौलताबाद में भेजा गया। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया कलेक्टेड स्टैक टू फीड द आर्मी, आर्मी भी यहाँ पे भी फीड की जाती थी, बट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच लार्ज आर्मी। सुल्तान लेवेड एडिशनल टैक्सेस, कुछ सुल्तान ने कुछ एडिशनल टैक्सेस लगाए हुए थे। दिस कॉइंसाइड, तो सहयोग था विद फमाइन इन द एरिया, कि मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड, अपने सोल्जर्स को भी पेड करते थे कैश सैलरीज। इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस, ही यूज्ड टोकन करेंसी, उन्होंने टोकन करेंसी चलाई हुई थी, समवॉट लाइक प्रेजेंट डे करेंसी बट मेड ऑफ चीप मेटल्स, लेकिन थोड़े सस्ते मेटल की थी, नॉट गोल्ड की नहीं थी, ना कि सिल्वर की थी। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट, 14th सेंचुरी वाले पीपल इनको ट्रस्ट नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, वो सेव करके रखते थे गोल्ड सिल्वर कॉइन, और पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद टोकन करेंसी, और टोकन करेंसी का पेड टैक्स पे करते थे। दिस चीप करेंसी कुड बी काउंटरफेट इजीली, ये जलसाजी वाली करेंसी रखती थी। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, जो प्रशासन था बस फेलियर उनका ठीक नहीं था थोड़ा। इस कंपेरियन टू कश्मीर वाज डिजास्टर, उनकी जो अभियान था कश्मीर में वो संकट में था। देन गिव अप प्लान्स, अपने सारे प्लान्स गिव अप कर दिए, इन्वाइट टक्सोनिया एंड डिसबैंडेड लार्ज आर्मी मीनवाइल। हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हुए। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल दौलताबाद वाज रिजेंटेड, तो जो टैक्स रेट थे फमाइन द गंगा यमुना बेल्ट पार्टिसिपल रिबिलियन, तो क्रांति के रूप में वहाँ पर उस जगह पे पूरा फैल गया। एंड फाइनली टोकन करेंसी रिकॉल्ड, टोकन करेंसी को पूरा बैन लगा दिया गया। In the list of Muhammad Tughlaq failures, we sometimes forget that first time in history Sultanate दिल्ली सल्तनत में एक प्लान किया गया कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी, अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, उनकी तरह मोहम्मद तुगलक में मेजर्स में भी कंसीव किया गया मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट मंगोल। इस टाइप से इन दोनों की आर्मी कुछ सेम भी रही है। सल्तनत इन द 15th 16th सेंचुरी टेबल में दिखाया गया है यहाँ पर जो कुछ और भी सल्तनत हुई है। तुगलक, सैयद, लोधी डायनेस्टीज रूल आगरा, दिल्ली एंड 1560। तो जौनपुर, बंगाल, मालवा, हिसाब से स्थान के नाम दिए हुए हैं उनकी फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रॉस्पियस कैपिटल। दिस वाज आल्सो द पीरियड विच वी सॉ इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप, कुछ नए नए ग्रुप भी आए लाइक द अफगान्स एंड राजपूत्स। सम ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश, कुछ स्टेट एस्टैब्लिश हुए, पावर बट पावरफुल, छोटे थे बट कुछ पावरफुल भी थे। एक्सट्रीमली वेल हिस्ट्री, शेर शाह सूर स्टार्टेड कैरियर, उन्हें स्टार्ट किया मैनेजर के रूप में। स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार, इवेंचुअली चैलेंज डिफीटेड द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर को डिफीट किया एंड हुमायूं। शेर शाह कैप्चर दिल्ली, स्टैब्लिश ऑन डिस्ट्रिक्ट, अपनी खुद की राजवंश बनाया। ऑल्दो सो डायनेस्टी रूल्ड ओवर ओनली 15 ईयर, कुछ 15 साल रूल किया। ही इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन बोरो एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी, उन्हें कुछ एलिमेंट्स लिया अलाउद्दीन खिलजी से एंड मेड देम from more efficient. शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन become the model followed by great emperor, उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है फॉलोड किया गया ग्रेट अकबर के द्वारा when consolidated the मुगल एम्पायर।
Thank you so much, student.